दीदी बरखानंद जी करेंगे। आइए सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और शिव के शिष्य, शिव के भक्त ऋषि दधीची की इस धरती जौनपुर पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो आयोजित किया आपने, सैकड़ों गुरु भाई गुरु बहनों ने अपने अथक परिश्रम से इसका आयोजन किया। सबकी मनसा, सबकी इच्छा और कामना एक ही है कि जिस शिव को हमने गुरु बनाया है वही शिव सबके दिलों में धड़कने लगे। इसी चाहत में शिव का शिष्य अपने जीवन के पल प्रतिपल को समर्पित करते हैं, अपने गुरु की महिमा का गान गाते हैं, शिव की बात करते हैं दूसरों से, और उन तक ये तीनों सूत्र भी पहुंचाते हैं। शिव ये एक नाम है, लेकिन ये नाम केवल शिव नहीं है। शिव किसी के लिए जीवन है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए गुरु है, किसी के लिए महाकाल है, किसी के लिए महामृत्युंजय है। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो मुक्त करते हैं वही है शिव। सबके हित के लिए जिसने हलाहल का पान कर लिया ताकि सबकी रक्षा हो सके, हलाहल विष को पी जाने वाले नीलकंठ है शिव। गृहस्थों के, इस जगत में रहने वाले हर गृहस्थों के साकार आदर्श, यानी ऐसा आदर्श जो दिखता है, महसूस किया जाता है। गृहस्थों के भी साकार आदर्श उमा के पति शिव। प्रथम पूज्य गणेश के पिता, कार्तिकेय के पिता शिव, और महाकाल यानी काल भी जिससे डरता है, काल भी जिनके नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता, महाकाल शिव। अघोर यानी कोई हलचल नहीं, शांत है, अघोर शिव, महाऔघरेश्वर शिव। शमशान में जो साधना की पद्धतियां हैं, उनके भी इष्ट, उनके भी आराध्य कपालेश्वर शिव। शिव के इतने रूप हैं कि गिनती करना शुरू कर दीजिए तो गिनती खत्म नहीं होती। असंख्य स्वरूप के साथ शिव अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। अगर शिव की इच्छा ना हो, शिव की शक्ति ना हो, तो ना तो ये जगत बन सकेगा, ना इस जगत में किसी का जन्म होगा, ना उसका जीवन होगा, और ना उसके इस जीवन का, इस शरीर का अंत हो जाने के बाद फिर से जाने के लिए कोई जगह होगी। इच्छा भी उन्हीं की, ज्ञान भी वही देते हैं,
क्रिया भी वही करवाते हैं। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये शिव की नियामक शक्ति है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति जो नियंत्रण करती है सारी चीजों को। हजारों साल से शिव की पूजा का प्रचलन है। घर घर में शिव की पूजा होती रही। उस समय भी होती रही जब घर भी नहीं थे। यानी अति प्राचीन काल में जब मानव, जब इंसान जंगल में, पहाड़ में ऐसे ही रहता, उसको पता भी नहीं। आदि मानव, सबसे पहला मानव, सबसे प्रारंभिक समय का मानव, उसको ये भी नहीं पता कि घर कैसे बनता है, उसको ये भी नहीं पता कि भोजन कैसे बनता है। उस समय के भी जो मानव थे, तो जब झंझावात होते, तूफान होते, तो उन्होंने उस शक्ति को, जो परम शक्ति दिखाई नहीं देती लेकिन इन चीजों से उनकी रक्षा करती है, उसको नाम दिया रुद्र। इस जगत में पहला नाम महादेव का जो आया, उसके बाद पशुपति, उसके बाद तो उनके नाम लोगों के सामने, उनकी बात जो प्रकट होने लगी, लोगों ने ही नाम देना शुरू कर दिया। शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, जगत ने शिव को शिव कहा है। शिव तो वही है, शिव तो एक ही है, लेकिन मेरी नज़र में कुछ और है, आपकी नज़र में कुछ और है। आपकी चाहत कुछ और है, मेरी चाहत कुछ और है। महादेव तो वही है। कोई उनसे संतान चाहता है, कोई उनसे संपत्ति चाहता है, कोई तीनों लोगों का भूखंड चाहता है, कोई ऐसा भी है जो उनके लिए, अपने शिव के लिए अपने जीवन का सर्वस्व दे देता है। कोई शिव से मांगता है और कोई शिव को देता है। मांगने का प्रचलन तो बहुत पुराना है। महादेव की पूजा के साथ साथ महादेव से मांगने की कामना सबके अंदर होती रही। किससे मांगे, कहाँ जाए? और ये हमारा आपका दोष नहीं है कि हम मांगते हैं महादेव से। ये जगत महादेव की, ये दुनिया महादेव की। तो जब दुख होगा तो किसके पास जाएंगे? महादेव के पास जाते हैं। सुख होगा तो फूल और प्रसाद किसको चढ़ाएंगे? तो महादेव को चढ़ाते हैं। मांगना हमारा दोष नहीं है, लेकिन इस जगत में आके हम भूल जाते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है। इस देश में रहना नहीं है हमको, आपको हमेशा सुना है हमने, सूचना है, लेकिन समझ नहीं है। शिव गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में आपके सारे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। वही शिव गुरु के रूप में शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन करते हैं। शिष्य का उद्देश्य हो सकता है संतान हो सकता है उसकी कामना संपत्ति हो, लेकिन शिव गुरु के रूप में उसके उस उद्देश्य का, जिस भी उद्देश्य से वो शिव के पास गया है, उस उद्देश्य का परिमार्जन करते हैं। यानी आपके उद्देश्य को पूर्ति भी कर देंगे, लेकिन उसी उद्देश्य को धीरे 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 शिवोन्मुख करते हैं, यानी शिव की तरफ उन्मुख करते हैं। महादेव की ये अनुग्रह का भाव, महादेव का अनुग्रह का भाव, जीव से शिव बनाने का भाव गुरु भाव कहलाया। ये गुरु भाव है। और उधर से तो गुरु भाव है, लेकिन अगर जगत के लोग शिष्य का भाव नहीं देंगे तो मामला आगे बढ़ेगा कैसे? कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से बनता है। पति है, कोई पत्नी नहीं तो पत्नी का भाव नहीं। पति का भाव अकेले लेके कोई खड़ा रहे तो क्या उसका घर, उसकी गृहस्थी बच सकती है? क्योंकि दो सत्ताओं में ये पैदा होती ही होती है। पैदा दो सत्ता में होती है। किसी भी संबंध के बारे में कोई भाव पैदा दो में होता है, लेकिन दोनों को एक दिन एक कर देता है जब प्रेम होता है। चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे वो माँ बेटे में हो, चाहे वो भाई भाई में हो, चाहे
जगत में रहने वाले इंसान का ईश्वर से हो। यही प्रेम ईश्वर का से हो जाए तो भक्ति है, इंसान से हो जाए तो लौकिक प्रेम है। बात तो वही है, बस अंतर ये है कि आपने चाहा क्या है, किया क्या है। हम सब ने शिव को अपना गुरु बनाया। हमारे अंदर ये समझ नहीं थी, हम पहले से नहीं जानते थे। हालांकि आपने अभी सुना भाई परमेश्वर जी जब अपनी चर्चा कर रहे थे शिव की, तो उन्होंने कहा कि घर घर में, खासकर जिस प्रांत में हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, घर घर में रामायण, गीता, महाभारत की कथाओं का प्रचलन रहा है। संध्या काल में हमारे बुजुर्ग खाट पे बैठकर सारी पंक्तियां झूम झूम के पढ़ते और अपने बच्चों को बताते हैं। आज भी ये है। आश्चर्य की बात ये है कि उसमें लिखी सारी पंक्तियों को लोगों ने पढ़ा। शिव को गुरु मानने की जो बात है, उस पंक्ति को भी पढ़ा, लेकिन वहां रुके नहीं, ध्यान नहीं दिया। जैसे बहुत सारी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते, गुजर तो गए हैं, आंखों ने देखा है उस चीज को, रास्ते से गुजर रहे हैं, कहीं पे कोई घर बना है, कहीं पे कोई बगीचा है, गुजरने के बाद कोई कहता है कि देखा, आप देख रहे थे उसी तरफ, आपकी आंखों के सामने से गुजरा वो, लेकिन आपका मन वहां नहीं ठहरा, तो आप कहते हैं नहीं देखा। तो उन ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषद में और जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन सब में विभिन्न स्वरूपों में शिव के बारे में लिखा गया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, गुरु शंकर रूपिना। गुरु कैसा हो तो शंकर जैसा हो, शंकर गुरु होंगे तब ना गुरु उनके जैसा। गुरु होते हुए भी अगर शिष्य नहीं हो, गुरु कितना भी विद्वान हो, अगर उसके शिष्य ना हो, तो उस गुरु की सार्थकता नहीं, उस गुरु का जो परिणाम हमारे जीवन में होना चाहिए वो नहीं हो सकता। इस कालखंड में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम उनके माता पिता ने रखा हरिंद्रानंद। 31 अक्टूबर सन 1948 में उनका जन्म हुआ। बिहार में सिवान जिला है, वहीं एक ग्राम है, गांव है अमलोरी। उस गांव में उस दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ, सुबह जन्म हुआ और शाम में तिथि खंडित हो गई और पूरी दुनिया में दीपावली का पर्व मनाया गया। धरती रोशन हुई। कोई नहीं जानता था कि ये जो बालक जिसका जन्म हुआ है, ये आगे चलकर शिव शिष्य के रूप में लोगों को, करोड़ों लोगों को सीधे शिव से जोड़ने का काम करेगा। ये कल्पना किसी को नहीं थी, कोई नहीं जानता। लेकिन पूत के पांव पालने में ही पता चलने लगते हैं, बच्चों में ही पता चलने लगता है कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा। अलौकिक लक्षण उनके बचपन से ही प्रकट होने लगे। घटनाएं, अनुभूतियां बहुत सारी हुई। शिव से जुड़ाव, उससे पहले के उनके जीवन की बातें, ये सब घटित हुई। मात्र 12 वर्ष की आयु में शमशान साधना में वो जाने लगे, जबकि उनका परिवार जो था, उनके पिता शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी थे। उनका परिवार शिक्षा के प्रति समर्पित था। लौकिक शिक्षा जो जगत में चलता है, शैक्षणिक, उन चीजों के लिए समर्पित था। और उनके पिता भी यही चाहते थे कि मेरी 4 संतान है, 4 संतानों में सबसे बड़ा जो बेटा है मेरा हरिंद्रानंद, वो पढ़ लिख कर मुझसे भी बड़ा अफसर बने, प्रशासन में जाए, बड़ा पदाधिकारी बने। और हमारे आपके बीच की सच्चाई भी यही है कि हम अगर अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं तो जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा होता है, हम उसी के जैसा बनाना चाहते हैं। अगर हमको लगता है कि डॉक्टर बड़ी चीज़ है, तो हम बचपन से ही बच्चे को कहने लगते हैं कि क्या बनोगे मुन्ना,
तो डॉक्टर बनना है तुमको, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाने लगते हैं, खेत बहुत है तो कहते हैं कि बढ़िया किसान बनो, उसकी शिक्षा देने लगते हैं। लेकिन हम में से कोई ये शिक्षा नहीं देता कि पहले इंसान तो बनो, पहले जीव तो बनो। सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वही कहना भूल जाते हैं। आज अगर दुनिया में इतने अपराध या इतनी चीजें हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी ये कहा ही नहीं कि तुम शिव का अंश हो, जीव बन के आए हो। एक दिन शिव ने इच्छा की, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। उसी शिव की इच्छा से आज अनेक है, लेकिन सब में उसी शिव का अंश है। तो तुम शिव को तो याद करो जो अपनी जड़ों को भूल जाता है। उस पेड़ की टहनियां और पत्ते भी एक दिन सूखने लगते हैं, और शिव भारत देश की संस्कृति में बसे हैं, इसकी जड़ों में है। हर रूप में कौन है, महान कौन है, सबसे ऊपर कौन है, शिखर पे बैठा कौन है? शिव है। साहब श्री हरिदानंद जी ने उस समय अपने पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही थी लगातार। चमत्कार क्या होता है? ये फूल खिलते हैं मुरझाते क्यों हैं? कोई जन्म लेता है मरता क्यों है? कहाँ से आया था कहाँ को जाएगा? और एक दिन उन्होंने अपने स्कूल में अपने शिक्षक से ये सुना कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही चला जाता है। हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो हम कहते हैं भगवान के पास से आया है। बच्चा जब खेलता है, हंसता है, हाथ पैर फेंकता है, हम कहते हैं भगवान से बात कर रहा है, नहीं? और बड़ा होता है, जीवन चलता है उसका, एक दिन इस शरीर की मौत भी होती है। जब शरीर की मौत होती है तो हम कहते हैं भगवान के पास चला गया। उस बालक हरिदानंद जी ने ये बातें जब सुनी तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो कौन है, कहाँ है परमात्मा? मुझको तो दिखाई नहीं देता। और सारे लोग कहते हैं कि इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही चला जाता है। उनकी माँ ने कहा कि बरकू, आपके पिता आपको पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, आप पढ़िए, कुछ करिए, कुछ तो उनकी बात सुनिए। बालक हरिदानंद जी ने 12 वर्ष की आयु में अपनी माँ को कहा, माँ, जब इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास चला जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं लाऊंगा माँ, भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। वो नहीं जानते थे कि ऐसा वो करेंगे, शब्द बहुत पीछा करते हैं। वो क्या जानते होंगे उस समय, या शायद जानते हो, ये भी कोई लीला ही हो। उनके शब्द ने आगे चल के उनके इस कथन को चरितार्थ किया, ये सत्य साबित हुआ। भगवान इंसान के पास कैसे आते हैं? भगवान तो इंसान के पास है ही, लेकिन इंसान उसकी खोज में पूरी दुनिया में ढूंढता है, सारे जगहों पे जाता है, हर जगह जाके माथा टेकता है, लेकिन अंदर जो है उसको देखता ही नहीं। हम दूसरों को देखते देखते अपनी यात्रा भूल जाते हैं। हमारी भी कोई यात्रा है। इसकी बड़ी सुंदर विधा उन्होंने दी कि गुरु की जरूरत है। गुरु जो रास्ता दिखाते हैं, गुरु शरीर में भी हो सकते हैं, लेकिन शरीर की भी एक सीमा है, शरीर एक दिन खत्म होगा। गुरु सदगुरु की लंबी श्रृंखला है। कितने लोग आए शरीर में, उन्होंने जगत के लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाया, लेकिन शरीर का अंत तो होगा। शरीर के अंत के बाद भी गुरु और शिष्य परंपरा चलती रही, आज भी चल रही है। बहुत ऐसे गुरु हैं जो आज शरीर में नहीं, लेकिन उनके शिष्यों की परंपरा चल रही है। शिव के शिष्य साहब श्री हरिदानंद जी ने ये संदेश दिया, उनका आह्वान है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। उस दिन उनके जीवन में ये बात नहीं आई थी। उस दिन तो उन्होंने शमशान जाना शुरू किया, मैं चमत्कार सीखूंगा, मैं खोजूंगा
और इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने घर से आधी रात में निकल जाते और ऐसे लोगों का संसर्ग लिया जो अघोरी थे, साधु थे, ऋषि थे, महात्मा थे, अलग अलग लोगों को अपना गुरु बनाया, इस चाह में कि कहीं तो जाके मेरे मन को चैन आएगा, कहीं तो जाके मेरा मन संतुष्ट होगा, तृप्त होगा। लेकिन कहीं तृप्ति नहीं मिली, प्यास और बढ़ती गई। गहरी प्यास लगी हो तो आप क्या करिएगा? प्यास बहुत गहरी है, करिएगा क्या? थोड़े से गुजारा नहीं हो रहा। और आगे का उनका जीवन 14 वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। विभिन्न तरह के मंत्रों की साधना, उपासना, जप इसी में चलता रहा। उन्होंने सन 1961 से शमशान, पहली बार वो 1961 में शमशान गए थे, तब से शमशान जो जाना शुरू किया तो जाते ही रहे। सिलसिला रुका उस दिन जिस दिन सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और ये अद्भुत बात है, पहुंचना तो उनको वही था, लेकिन बीच का जो समय था वो भटकता रहा। जैसे हमारे आपके साथ भी हुआ, हम भी एक दिन वहां पहुंचे, उनके संदेश तक पहुंचे, उन्होंने जो कहा है शिव को अपना बनाओ वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले हमारा जीवन थोड़ा भटकता रहा, कभी इनकी बात पे, कभी उनकी बात पे। और एक दिन हमारे जीवन को ठौर मिला। हमारे पास तो कोई था कहने वाला, साहब हरिंद्रानंद जी के पास तो कोई नहीं था ये कहने वाला, लेकिन उनके मन ने कहा। मन जो सूक्ष्म है, इस पूरे शरीर में हाथ दिखाई देता है, पैर दिखाई देता है, अंग अंग दिखता है, यहाँ तक कि इस शरीर के अंदर भी जो चीजें हैं सब दिख सकती हैं, लेकिन वो मन कहाँ है ये किसी को नहीं दिखता। मन जो अदृश्य है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसी मन से ये पूरा शरीर संचालित होता है। और उसी मन ने, क्योंकि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है शिव, मन भी सूक्ष्म है, स्थूल चीजें दिखाई देती हैं, सूक्ष्म चीजें महसूस की जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती। जैसे ये हवा जो अभी ठंडी ठंडी बह रही है, ठंड लग रही है, लेकिन ये जो हवा ठंड लगा रही है ये है कैसी? दिखती नहीं है, एहसास कराती है, प्राणों को चलाती है। वैसे ही वो शिव भी महसूस किए जाते हैं, आत्मसात किए जाते हैं, मन में उतारे जाते हैं। सूक्ष्म चीजें मन में ही उतरती हैं, क्योंकि सूक्ष्म है मन, सूक्ष्म है वो सत्ता। मन के द्वारा ही इस शरीर में उसका संचरण होता है। और उस दिन साहब के मन ने कहा, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं है? भगवान मतलब शिव। उन्होंने जो सुना था तब तक समझा नहीं था, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। सन 1980 के दशक से जब वो मधेपुरा में मजिस्ट्रेट हुए, उनके जीवन में जो घटनाएं हुई थी शिव को गुरु बनाने के बाद, उसमें से एक घटना ये भी थी कि वो बालक जो रातों में शमशान साधना करता रहा इतने वर्षों तक, दिन में स्कूल भी जाता रहा, कॉलेज भी जाता रहा, कानून की पढ़ाई भी की उन्होंने। पटना के लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई करके जब वो बाहर निकले, उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी। पहली बार में IPS भी कंप्लीट किया, दूसरी बार में वो चूँकि उसमें मेडिकल का कुछ मामला आ गया तो दूसरी बार फिर एक जो परीक्षा हुई और डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनका चयन हुआ। एक ऐसा बालक जो एक तरफ तो आध्यात्म की धरती पे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ लौकिक जीवन में भी सीधे ऊपर की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है। ये बड़ी अद्भुत सी बात है, क्योंकि अगर कोई सांसारिक जीवन में आगे बढ़ता है तो वो आध्यात्म में नहीं जा पाता, और कोई अगर आध्यात्म में चला जाता है तो वो फिर संसार के लोगों के साथ नहीं जी पाता। लेकिन यहाँ तो बड़ी अद्भुत बात है, संसार का जो, ये जगत का जो काम है वो भी, और शिव का जो काम है वो भी, ईश्वर और जगत के बीच का संतुलन है, उनका नाम है शिव से हरिंद्रानंद जी। उन्होंने अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से ये दिखाया कि शिव का शिष्य कैसा होता है। वो सिर्फ बोलता नहीं,
मनसा वाचा करुणा, तीनों से वो एक होता है। हमारे आपके बीच बहुत लोग होते हैं, कोई मन से तो सही बोलता है लेकिन वचन और कर्म उसके दूसरे होते हैं। कोई वचन से बहुत अच्छा होता है लेकिन उसकी मनसा कुछ और होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जो उन्होंने कहा वही उन्होंने किया। उनके जीवन में आगे घटनाएं होने लगी। नमः शिवाय का मंत्र, प्राण मंत्र उनके सांसों पे चढ़ा और उतरा। आकाशवाणी हुई बेगूसराय में, नमः शिवाय आया मुजफ्फरपुर में। आकाशवाणी ने कहा कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। और उन्होंने देखा कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है और यही दूसरों को करने के लिए कहता हूँ। ठीक यही काम उन्होंने दूसरे से भी कहा। यह शिव की शिष्यता एक से शुरू हुई, एक दिए में जली ये बाती आज करोड़ों दियों में रोशनी बनके बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। एक दिए से दूसरा दिया जलता जा रहा है। समाज में, दुनिया में हम सब रहते हैं और इस दुनिया में, इस जगत में कितने दिन के लिए आए हैं ये भी नहीं पता। अल्पकालिक यात्रा है। अल्पकालिक का अर्थ होता है बहुत छोटा। जैसे आज अभी हम आए और आधे घंटे होते होते हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। इस यात्रा की समझ है, आए हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो बैठे हैं, जो आए हैं बात करने, सब के सब चले जाएंगे। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। जैसे ट्रेन जब हम बैठते हैं तो कोई पहले बैठा होता है, कोई बाद में आता है। जैसे जैसे स्टेशन आता है जिसका जिसका वो उतरता चला जाता है। ट्रेन में चढ़े भी थे तो जितने देर रहे बहुत हंसी खुशी रहे, उतरे भी तो गम नहीं है। यानी न मिलने की खुशी है, न जाने का गम है। जीवन आनंद से गुजारने का जो दौर है वो चल रहा है, अभी चलता रहेगा। और ये जीवन जो जीने की कला हमने आपने सीखी है, ये गुरु देते हैं, गुरु सिखाते हैं। शिव जब गुरु होते हैं तो वो शिव जैसा ही आचरण उतारते हैं। हमारे आपके गुरु भी शिव जब होंगे हैं, और जिन्होंने नहीं माना है वो अगर बिना माने भी, बिना विश्वास के भी, अगर वो सिर्फ इतना कहते हैं मन ही मन, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, इतना कहना, अविश्वास में भी अगर कहा है उन्होंने, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, एकमात्र शिव के लिए साहब श्री हरिदानंद जी ने कहा कि शिव वो सत्ता है, शिव वो गुरु है जो व्यक्ति के सिर्फ भाव में नहीं उतरते, सिर्फ विश्वास में नहीं उतरते। उन्होंने कहा है कि शिव व्यक्ति के विचार, विश्वास, अविश्वास, श्रद्धा, अश्रद्धा, संशय, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कुविचार भी अगर है, खराब सोचा है आपने लेकिन सोचा है शिव, तो उस पे, उसके तल पे भी उतरकर व्यक्ति के मन का परिमार्जन कर कर शिव से, परमात्मा से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। और ये उन्होंने सिर्फ बोली में नहीं कहा है, ये उनके जीवन की आवाज है, ये उनके प्राण बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभूत किया इस चीज को। शिव की दया ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। शिव की दया ना हो तो हम उनकी चर्चा भी नहीं कर सकते। शिव की दया ना हो तो हम सुन भी नहीं सकते। शिव की दया ना हो तो हमारी एक सांस भी आगे नहीं चल सकती। हमारा ही शरीर है, हमारा ही सब दिल है, हमारा ही दिमाग है, लेकिन अगले पल क्या सोचेगा आप भी नहीं जानते। अभी अभी आपने बड़े प्रेम से सुना है, क्या पता अगले पल आपको मुझसे घृणा हो जाए, कोई नहीं जानता। कोई किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से घृणा करता है, कोई हंसता है, कोई बोलता है। बड़ी सुंदर पंक्ति साहब ने अपने पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा। मिर्जा गालिब की पंक्ति है ये, लेकिन उसको उन्होंने इसमें उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये दुनिया जो है बच्चों के खेलने के मैदान जैसा है, जो मेरे आगे चल रहा है तमाशा जैसा। ये शो जो चल रहा है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, कोई जन्म ले रहा है, कोई जा रहा है, ये पूरी दुनिया ही जैसे तमाशे की तरह चल रही है और मैं दृष्टा बनकर इसको देख रहा हूँ।
और मेरा मन ये कहता है कि जगत में हम भटक रहे हैं और उस शिव की तरफ हमारा मन क्यों नहीं जाता। उन्होंने बड़े पीड़ा और दर्द के साथ ये आवाहन किया कि कहाँ फंसे हैं भाई, चलिए शिव की तरफ चले, ये आओ चले शिव की ओर। सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं है, सिर्फ उनके शब्द नहीं है, उसमें उनके भाव हैं, उसमें उनका दर्द है, पीड़ा है, ये एहसास है कि शिव की तरफ चलने का समय है। एक दिन शिव जगत में आया, आज जगत के लोग शिव की तरफ चल रहे हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारे मन की प्यास कभी भी नहीं बुझेगी। तीनों सूत्र हमको करने के लिए उन्होंने कहा। इन तीनों सूत्रों में पहले सूत्र में हम दया मांगते हैं, दूसरे में चर्चा करते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि चर्चा करना मतलब कि खूब बड़ी बड़ी बात करना, खूब अपना ज्ञान देना, लेकिन साहब ने कहा क्या ज्ञान दीजिएगा, क्या ज्ञान लीजिएगा। ज्ञान के कांटा, ज्ञान भी एक कांटा ही है, चुभ जाता है, धंसा रहता है मन में। उस ज्ञान के कांटे को, अज्ञान के कांटे को, दोनों के बारे में उन्होंने कहा कि अज्ञान के कांटे को ज्ञान के कांटा से निकाला जाता है, लेकिन एक दिन दोनों फेंक दिए जाते हैं। अगर दोनों को रख लिया ना पॉकेट में, चुभेगा आपको। बबूल का कांटा अगर चुभ जाए तो बबूल के कांटे को ही तोड़कर बबूल के कांटे को जो चुभा हुआ है निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर दोनों फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों आपके काम के नहीं। ज्ञान की कितनी सीमा, कितना ज्ञान लीजिएगा। जो ज़रूरत है जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है वो ज्ञान तो लेंगे ही, लेकिन उसके बाद कितना कुछ भरेंगे। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है। अच्छा, जैसे शिव की चर्चा की बात हम लोग अभी कर रहे थे, कोई शिव की बात करता है, कोई सुनता है। इसके बारे में साहब ने कहा कि शिव की चर्चा करने वाला जो भी हो, वो शिव की चर्चा इसके लिए करता है कि स्वयं उसका मन समझ सके कि मैं शिव का शिष्य हूँ, और दूसरे को समझाइए और खुद समझ जाइए। दूसरे को समझाने में हम खुद समझते हैं, दूसरे को महादेव तक पहुँचाने की सोच है, उसको पहुँचाने में खुद पहुँचते हैं। तो महादेव की बात इसलिए करनी है ताकि कोई महादेव के तरफ चल सके। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग शिव को गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन हमारा मन सचमुच में नहीं समझ पाता। जैसे एक स्कूल में कक्षा चल रही थी, मास्टर साहब गणित का प्रश्न बोर्ड पे लिख रहे थे। कभी कभी हमारे आपके साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ हमको आती रहती है अचानक आप भूल जाते हैं। जिस प्रश्न को मास्टर साहब ने लिखा था बोर्ड पे, उस प्रश्न को लिखने के बाद उसका हल वो भूल गए, दिमाग से ही उतर गया। अब विद्यार्थी लोग सामने बैठे हैं, मास्टर साहब बोर्ड पे है, और मास्टर साहब को याद ही नहीं आ रहा है कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा बच्चों को कि तुम में से किसको इस प्रश्न का हल आता है। उसमें से एक बच्चा आगे बढ़ा, उसने कहा मास्टर साहब मुझको आता है। मास्टर साहब ने कहा कि अरे आओ आओ, बोर्ड के मास्टर साहब ही भूल गए थे। उन्होंने कहा आओ आओ तुम बनाओ। तो जब वो हल करने लगा गणित को, तो मास्टर साहब ने ध्यान से देखा, कुछ चीजें उनको याद आई, फिर भी पूरी बात नहीं याद आ रही थी, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा तुम लोग समझ गए? बाकी कुछ विद्यार्थियों ने हाथ उठाया, कहा कि हाँ समझ गए। तो मास्टर साहब ने कहा कि अरे तुम लोग हाथ नहीं उठाए, तुम लोग नहीं समझे? तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं समझे। मास्टर साहब ने कहा फिर से बताओ। फिर बताया, फिर कुछ विद्यार्थी बोले कि नहीं समझे। 3-4 बार ऐसा हो चुका। अंत में सब समझ गए। एक विद्यार्थी ने कहा कि अभी भी मैं नहीं समझा। मास्टर साहब ने कहा कि अरे अब तो मैं भी समझ गया, अब तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। यानी शिव की बात दूसरे को समझाते समझाते हम खुद ही समझ गए कि महादेव आप मेरे हैं, आपसे ज़्यादा मेरा अपना कोई भी नहीं। और तीसरा सूत्र जिसमें हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने की अनेक विधियां हैं, प्रचलित विधियां रही हैं संसार में। जपा जप भी रहा है, पहले भी रहा है, माला पे जप करने की विधा भी रही है,
बहुत तरह की विधाएं हैं, लेकिन इन सारी विधाओं में एक चीज सबसे जरूरी है, भाव, प्रणाम करने का भाव। अगर वो भाव ना हो तो बाकी सारे काम कर्मकांड ही साबित होते हैं, बाकी औपचारिकता ही रह जाते हैं। उसमें भाव शामिल ना हो तो उसके परिणाम भी नहीं आते। शिव भाव के साथ प्रणाम स्वीकार करते हैं क्योंकि वो भाव सत्ता है। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता में माध्यम की क्या भूमिका और महत्व है, कृपया बताया जाए। शिव शिष्यता में माध्यम की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है और इसकी क्या भूमिका है। माध्यम उसको कहते हैं जिसके द्वारा कोई चीज आप तक पहुंची है। किसी ने चिट्ठी लिखा है, उस पे पता लिखा है कि अमुक आदमी के पास जाना है, डाकिया उसको पहुंचाता है। यहाँ डाकिया क्या हो गया, माध्यम हो गया। यानी संदेश किसी और का पहुंचाया है किसी और को, लेकिन बीच में किसने काम किया है, तो वो हो गया माध्यम। बिजली पैदा होती है नदी में, लेकिन आपके घर के बल्ब में जलती है। बिजली पैदा वहां हुई थी, आपके घर के बल्ब तक कैसे पहुंची कि रोशन हो गया आपका घर, रोशनी आ गई उसमें। बीच में तार, ट्रांसफार्मर, उसमें भी छोटे छोटे यूनिट, उसमें भी पतली पतले तार, और वो सब से गुजर के वो करंट, वो ऊर्जा आपके बल्ब तक पहुंची है। तो ये जो पहुंची है, ये क्या हुआ, जिसके द्वारा पहुंची है वो क्या है, तो वो है माध्यम। शिव की शिष्यता इस काल खंड में हमारे आपके पास पहुंची है। किसके द्वारा पहुंची है, भूमिका की बात चुकी हुई है, इसीलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। किसके द्वारा पहुंची है। जिस दिन साहब श्री के मन ने ये विचार ग्रहण किया था कि शिव भगवान है, गुरु भगवान होते हैं, तो वो शिव जो भगवान है गुरु क्यों नहीं होगा, ये उनके मन में उतरा। और उनके मन में उतर के ही सिर्फ नहीं रहा, ये आगे बढ़ा, उनके सांसों पे भी चढ़ा, प्राण मन। उनके मन ने आकाशवाणी भी सुनी, यानी वो आवाज जो सिर्फ उनके लिए सुनाई गई थी। और उनके मन ने शिव की दया का साक्षात अनुभव किया मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर में, जिस दिन उन्होंने शिव को प्रसाद चढ़ाया। चारों तरफ लोग खड़े थे, ये घटना आपने शायद सुनी होगी। चारों तरफ लोग खड़े थे। और उससे पहले ये हुआ था कि वहां पे वो जिस कार्यालय में अपने जाते थे, मजिस्ट्रेट थे वो उस समय, और कार्यालय में जाने पे पदाधिकारी लोग आपस में बात करते थे। अक्सर वो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि हरिंदानंद जी के यहाँ लगता है भूत या प्रेत रहता है जो प्रसाद खा लेता है। उस दिन भी उन्होंने यही बात कही कि सुनते हैं कि आपके यहाँ, जैसे ही साहब हरिंदानंद जी पहुंचे, पदाधिकारियों ने उनसे कहा कि सुनते हैं कि आपके यहाँ प्रेत तो नहीं कहीं खाते हैं प्रसाद, लोग तो कहते हैं कि महादेव खाते हैं। साहब ने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही है, आपने सुना है किसी से। लोगों ने कहा क्या पता कहीं प्रेत खा जाते होंगे। तो साहब ने कहा कि मैंने कब कहा, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। आप खुद कह रहे हैं। एक पदाधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो सिंहेश्वर मंदिर है मधेपुरा में, उसमें आप प्रसाद चढ़ाइए, और अगर वहां ग्रहण कर लेंगे महादेव तो हम समझेंगे कि हाँ महादेव आपका चढ़ाया प्रसाद खाते हैं। जूम कर दो। साहब ने कहा अपने पदाधिकारी सहकर्मी से कि क्या वहां प्रेत नहीं खाएंगे प्रसाद। उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि नहीं, वहां नहीं खाएंगे, क्योंकि वो मंदिर जो है वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित है और वो इतना ज्यादा जागृत है कि वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं जा सकती।
और इस घटना के बाद उन्होंने कहा कि अभी चलिए। अब अचानक जो ये घटना हुई तो साहब का मन अकबकाया, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि महादेव प्रसाद कैसे खा लेते हैं। वो तो पूजा घर में रखते थे अपने और प्रसाद ग्रहण हो जाते थे, जो चीजें आती थी सब ग्रहण हो जाती थी। यहाँ तक कि कभी कोई फल बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, लेकिन ये कैसे होता था ये इनको नहीं पता। ये तो बस इस भाव से चढ़ाते थे। कर्म कांड क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, ये तो इनको पता ही नहीं था। इन्होंने कहा कि अब कोई उपाय है नहीं, चलना ही पड़ेगा। रास्ते में उन्होंने माँ नीलमानंद जी को आवाज लगाई, घर के बाहर अपनी जीप रोकी और कहा, नीलम जल्दी से बाहर आओ। माँ नीलमानंद बाहर आई। उन्होंने कहा कि चलो ऐसे ऐसे चलना है, रास्ते में बताऊंगा। रास्ते में उन्होंने इस घटना को बताया। वहां पहुंचते पहुंचते माँ नीलमानंद भी जान चुकी थी कि क्या हुआ है। रास्ते में उन्होंने 50 रसगुल्ले, एक अरुणा होटल है उससे खरीदे, और मंदिर पहुंचने तक ये समाचार चारों तरफ, जितने पंडित पुरोहित या आसपास के समाज के लोग थे, ये बात फैल चुकी थी कि जो साहब है, मजिस्ट्रेट साहब, वो आए हैं। और उनके बारे में लोगों के बीच बहुत तरह की बातें फैली थी। चमत्कार जब होते हैं तो लोग कुछ समझते हैं, कुछ समझते हैं। लोगों के बीच ये था कि शायद ये मजिस्ट्रेट साहब बहुत बड़े तांत्रिक हैं। यहाँ तक था कि अगर इनके घर के सामने से कोई गुजरेगा तो वो भेड़ बना देंगे। इतना तक लोगों के बीच ये बात थी, जबकि यहाँ तो सारा खेला भाव का था, कुछ भी कर्मकांड नहीं थे। उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर फैली तो सारे लोग जुटने लगे। सबके बीच साहब ने प्रसाद के उस थाल को पकड़ा और अंदर शिवलिंग के पास गए। वो नहीं जानते थे कि कर्मकांड क्या होते हैं, तरीका क्या होता है। उन्होंने अपने मन को महादेव की दया के आश्रय में रख के कहा कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए। महादेव को उन्होंने प्रेम से, कभी कभी वो बुढ़ऊ भी कहते, तो उन्होंने उस दिन भी, जो उनकी प्रेम की भाषा थी, जो उनके महादेव थे, अपने महादेव से ये कहा कि बुढ़ऊ इज्जत रखी है, और बाहर आ गए। कुछ क्षण के लिए बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। जब तक कोई पेट्रोमैक्स लाता तब तक बिजली आ भी गई, और लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पूरब के तरफ जो थाली रखी थी वो अब पश्चिम की तरफ है। प्रसाद की थाली में जो 50 रसगुल्ले थे उसमें से 15 रसगुल्ले गायब थे। बाकी जो बचे 35 थे वो लगता था किसी ने ब्लेड से काट के बराबर भाग में बांट दिया हो। लोग स्तब्ध रह गए और सोचते ही रह गए कि ये क्या हुआ। महादेव की दया की अनुभूति साहब श्री ने उस क्षण में की कि जहाँ कोई उनका सहारा नहीं था, जहाँ कोई कर्मकांड वो नहीं जानते थे, और उन्होंने बस अपने मन को अर्पित किया था। महादेव ने उनके इस मन की रक्षा की, उनके इस भाव की रक्षा की, इज्जत रखी है। शिव ने अपने शिष्य की इज्जत रखी और कुछ नहीं हुआ। इन तीनों सूत्रों में पहला सूत्र साहब श्री ने बनाया, शिव से मन ही मन दया मांगना, क्योंकि उन्होंने कहा शिव की दया के बिना एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप कहिएगा कि उस माध्यम के बिना उस शिव की ऊर्जा हम तक आती कैसे? शिव की ऊर्जा इस धरती पे उतरती रही है पहले भी, लेकिन एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। आकाश से बिजली तो गिरती रही है हमेशा, लेकिन उस बिजली को तार में गुजार कर लोगों के बल्ब तक कैसे पहुंचाएंगे, ये काम तो पहले किसी ने नहीं किया था। कभी कोई ऐसा आया जिसने ये सोचा कि बिजली तो है, इसको क्यों नहीं संरक्षित कर कर लोगों तक पहुंचाए। साहब श्री के मन में शिव की वो ऊर्जा जो उतरी, तो जो उसको ग्रहण कर सकता है, जो उसको धारित कर सकता है, ऊर्जा तो वहीं उतरेगी और उनके माध्यम से जगत के एक एक व्यक्ति तक पहुंची है। माध्यम हम भी हैं, आप भी हैं, और लोग भी हैं। जो भी शिव का संदेश लेकर जाते हैं दूसरों तक, वो सब माध्यम ही है, लेकिन मूल जो माध्यम है उसको हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए। और
वो एकमात्र शिव की शिष्यता इस कालखंड में जो आज जन जन तक पहुंची है, उसके लिए साहब श्री हैं। माँ नीलमानंद जी ने इस ऊर्जा का पोषण किया है, पल्लवित पुष्पित किया है। इसलिए शिव की शिष्यता इस धरा पे जो बढ़ी है, विस्तार पाई है, उसके माध्यम उसको पहुंचाने वाले हम तक, आप तक वो साहब श्री हैं, दीदी नीलमानंद जी हैं। एक जिज्ञासा है, ये दीदी माँ की वाणी है कि मैं आपके रास्ते का कांटे चुनने का काम करूंगी यदि आप शिव गुरु का कार्य ईमानदारी से करते हैं। तो शिव गुरु का कार्य ईमानदारी से कैसे किया जाए, इस पर हमें समझाया जाए। जैसा अभी आपने सुना कि साहब के जीवन के बारे में आपने सुना, माँ नीलमानंद शिव शिष्य साहब हरिंदरानंद जी की सहधर्मिणी 22 मई 1972 को झारखंड में अब है पलामू जिला, उसके राज परिवार की बेटी मनातूगढ़ जिनका घर है, राजमणि नीलमानंद जी का विवाह साहब श्री हरिंदरानंद जी के साथ हुआ 22 मई 1972। जिस व्यक्ति से उनका विवाह हुआ, विवाह के बाद उन्होंने जाना कि ये तो रातों को शमशान जाते हैं और इनके मन में तो एक आध्यात्म की ललक है। उसके अगले 2 वर्षों के बाद सन 1974 में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया। मनातूगढ़ में थी उस समय माँ नीलमानंद, और साहब श्री ने जो पटना के लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, अपनी पत्नी नीलमानंद जी को यह चिट्ठी लिखी थी कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलमानंद जी को बहुत चैन आया, बहुत संतोष आया, उनके पति को एक ठौर मिला और इसके साथ उन्होंने उसी समय साहब श्री के साथ कदम से कदम मिलाने का और आगे चलने का निर्णय ले लिया। आगे वो उनके साथ हर जगह शिव के संदेश को लेकर गई। एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, एक राज परिवार की बेटी राजमणि नीलमानंद